सिंघल साहब मैनेजिंग एडिटर है जो हमारे सीएनबीसी आवाज के, उन्होंने ज्वाइन कर लिया सुबह सुबह हमें। इट्स नॉट अ यूजुअल बिजनेस डे। अनु सर, गुड मॉर्निंग। मंडे नहीं है, वीकेंड है जब मार्केट्स बंद है, लेकिन यू आर इन स्टूडियो, सो वेलकम। और एक ताज़ा अपडेट के साथ आपको दे देता हूं कि 48 घंटे के लिए इस्लामाबाद के सभी पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए। ये भी एक फ्लैश आया, इसके आगे आप जोड़ के बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए विपिन जी गुड मॉर्निंग, लक्ष्मण जी गुड मॉर्निंग। देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना, सुबह ऑब्वियसली हमारे जो ग्रुप में चला कि काफ़ी रात को एस्केलेशन हुआ है, तो एक हम तैयार थे वैसे कि प्रोग्रामिंग हम करेंगे इसके लिए, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक्शन में आए बिना रहा नहीं जाता, तो इसके लिए मैं भी आ गया। बाकी खैर आप और लक्ष्मण बहुत बखूबी इसको संभाल रहे हैं, लेकिन ये आई थिंक मामला काफ़ी अब थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। और आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन था कि विद इन 2-3 डेज़ मामला सब कुछ सुलझ जाएगा, अब क्लियरली वो नहीं है। और इवन स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए हम इवेंचुअली एक बिजनेस चैनल है, तो हमको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आई थिंक इवन स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से अब एक चीज़ क्लियर है कि थोड़ी सी मार्केट में यहाँ पर अनसर्टेनिटी बढ़ने वाली है, तो ये थोड़ा सा मार्केट के लिए भी एक हल्का सा नेगेटिव है। ये इवेंचुअली जैसा आप कह रहे हैं कि सबसे पहले तो जय हिंद और हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं जो हमें सुरक्षित रख रहे हैं, उनका दिल से धन्यवाद। मतलब क्या ही कहें उनके बारे में। और मैं अपडेट्स ले रहा था सारी की सारी, और इवेंचुअली होना वही है जो हम सब जानते हैं कि हमारी सेना इसमें विजय पाएगी, लेकिन कुछ समय के लिए क्लियरली अब थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। बस मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, स्पेशली क्योंकि मैं काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी पार्ट हूँ, मेरी अपील है लोगों से कि अफवाहों पे मत जाएं बिल्कुल भी, और एकदम कंफर्म न्यूज़ हो उसी को देखें। सीएनबीसी आवाज़ पर भी हम इस चीज़ को लेकर बहुत क्लियर हैं, किसी भी प्रोपेगेंडा में मत आएँ। एकदम जो कंफर्म न्यूज़ होगी हम उसी को फ्लैश कर रहे हैं, एकदम जो कंफर्म न्यूज़ होगी हम वही बता रहे हैं। बाकी तो खैर आप और लक्ष्मण मोर्चा संभाल ही रहे हैं सीएनबीसी आवाज़ की तरफ से। तो एक आपने चूंकि बात की मार्केट इम्पैक्ट की, अब क्योंकि एस्केलेशन एक इस लेवल पे आ गया है जहां पर हमने ये भी एक अपडेट दिया है कि पाकिस्तान ने अपनी नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई है। ये वो अथॉरिटी है जो न्यूक्लियर वेपन्स को हैंडल करती है पाकिस्तान के अंदर। तो शायद वो एक पोस्चरिंग कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने कि देखिए अगर नहीं है तो हम तो एक डर बिठाने की कोशिश, पार्ट ऑफ एजेंडा। लेकिन ये सब चीज़ों के चलते मार्केट कैसे लेगा इसे? देखिए काफ़ी मूविंग पीसेस हैं विपिन जी। एक चाइना का भी एंगल है यहाँ पर, आई थिंक इसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और आप देखिए इसमें ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये सब डेवलपमेंट्स तब हो रही हैं जब काफ़ी अमेरिकन कंपनीज़ ने ये डिसाइड किया था कि वो अपने ऑपरेशंस जो हैं वो चाइना से इंडिया मूव करेंगे। एप्पल फॉर एग्जांपल, उसके तुरंत बाद इस तरीके का हमला भी होता है और इस तरीके का ऑब्वियसली एक इंस्टेबिलिटी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए हमारा देश इन सब चीज़ों से ऊपर निकलने के लिए सक्षम है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि क्लियरली पाकिस्तान तो खैर ऑब्वियसली जिसे कहते हैं नापाक कोशिश कर ही रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक यहाँ पर शायद चीन वाला एंगल भी हो, जिसको हमें दरकिनार नहीं करना चाहिए। बाकी तो खैर जब और चीज़ें खुलेंगी तो पता चलेगा। अभी के लिए तो फ़िलहाल खैर होप यही रहेगी कि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस समय यही होनी चाहिए कि जो हमारे ख़ास तौर से सीमावर्ती राज्य जो हैं वहाँ पर लोग सेफ रहें और हमारे आर्म्ड पर्सनल सेफ रहें। बिल्कुल। जनरल एसवीपी सिंह साहब भी कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ कार्यक्रम में, और स्वागत है जनरल साहब आपका। एक सवाल आपके लिए सीधा यही है कि इस समय पाकिस्तान ने एक और चीज़ है जो अनाउंस की, जो हमें पता है कि वो उनका एयर स्पेस उन्होंने आज दोपहर 12 बजे तक का तो हमें पता है, उसके आगे कुछ किया तो नहीं मालूम, सीज कर दिया था। कोई एक्टिविटी उसमें नहीं है, क्या मायने होंगे इसके? तो सीज कर दिया है, ये मैं जानना चाहूंगा कि नो फ्लाई जोन उन्होंने डिक्लेयर किया है, मतलब सीज का मतलब क्या निकलता है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। कोई एक्टिविटी नहीं है, देखो, कोई एक्टिविटी नहीं है। देखो अभी हालात ऐसे है, वॉर लाइक सिचुएशन है। दोनों देशों ने, किसी देश ने वॉर डिक्लेयर नहीं किया और वो पीछे की बात है। हाँ? अभी जो सिचुएशन पाकिस्तान ने हिम्मत जो की है दिल्ली को टारगेट करने की, उस हमारी रेड लाइन उसने पार कर ली है। रूबिकॉन लाइन हैज बीन क्रॉस्ड। और इसके लिए भारत को, अगर हमने ऑपरेशन शुरू किया नॉन एस्केलेटरी और रिस्ट्रेंट को मद्देनजर में रखते हुए, और सिर्फ टेररिस्ट की जो सेंटर्स थे उनको टारगेट किया, पर पाकिस्तान ने उस
कॉन्सेप्ट डॉक्ट्रिन को, हमारे को उसको रिस्पेक्ट, सही इज्जत नहीं दी, सही तरह से समझे नहीं। उन्होंने परसों रात को भी पूरा एयर स्पेस ड्रोन्स का हमला किया, मिसाइल्स का हमारे ऊपर, और हमने रिटेलिएट किया। और एलओसी के एरिया में आप देखें कि वो धगाधग आर्टिलरी फायर कर रहा है, और हमारे सारे चैनल्स बोले जा रहे हैं कि सीज फायर को वायलेशन किया। कहाँ की सीज फायर? सीज फायर तो 22 अप्रैल को खत्म हो गई, उन्होंने बोला शिमला अग्रीमेंट नहीं है। और कारगिल में भी 1999 में उसने सीज फायर क्रॉस किया। तो वी शुड बी वेरी क्लियर, ये ऐसे डिफेंसिव थॉट्स हमारे को निकालने हैं। हमने प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन अडॉप्ट किया है इस ऑपरेशन के अंदर, उसको हमने कायम रखना है। और कायम रखने के लिए हमारे को हिम्मत, हमारी विल पावर ऊपर से टॉप टू बॉटम बिल्कुल कायम होनी चाहिए, आगे आनी चाहिए। और इसके लिए प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन के लिए, जैसे रात को हमने 4 एयरफील्ड पाकिस्तान में टारगेट की हैं, वैसे ही करना है। और हमारे पास बहुत ऑप्शंस है। भारत एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के, पाकिस्तान बिल्कुल एक छोटा सा डवाफ है। और हमारे पास इतनी ऑप्शन है। देखिए डिप्लोमेटिक फ्रंट में भी अगर हमारी स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ है, तो अमेरिका की ये स्टेटमेंट्स क्या आ रही हैं कि दोनों देश के बीच में हम नहीं आएंगे, फिर उस स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किधर है? ये बातचीत अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे करनी है, बहुत आवश्यक है। पाकिस्तान हैज टू, अमेरिका हैज टू स्टैंड टॉल, शोल्डर टू शोल्डर विद इंडिया इस सिचुएशन के अंदर। क्यों हमने ये ऑपरेशन किया है? काउंटर टेररिज्म के, टेररिज्म की जड़ को उखाड़े पाकिस्तान देश में, जो कि उसकी रूट है, एपी सेंटर है। और उसके लिए अगर हम एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कर रहे हैं, भारत अपने लिए ही नहीं कर रहा, सारे विश्व के लिए कर रहा है। क्योंकि सारे देशों में, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी पाकिस्तान का हाथ रहा है जिधर भी टेररिस्ट एक्शंस हुए हैं। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका को इस बात को समझना चाहिए। और ये हमारे तो डिप्लोमेटिक, जनरल साहब एक सवाल है, वो ये कि जिस तरह के एस्केलेशन रात में हुआ, आपने कहा रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, तो अब ये जो दिन का समय है, अगले 12 घंटे जब तक उजाला रहेगा, क्या तब तक चीज़ें थमी रहेंगी? हमने देखा अभी तक जितना एक्सचेंज हुआ है वो जैसे ही अंधेरा होता है उसके बाद होता है। क्या ये अगले 12 घंटे इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ हरकत होगी, या फिर हम शाम का इंतजार करेंगे अभी? देखिए जो डे वॉरफेयर होता है, नॉर्मली डे वॉरफेयर में बोथ साइड्स, उसकी अलर्टनेस ज्यादा है, तैयारी ज्यादा है, रडार सेंटर्स, ऐसे ऐसे सेंटर्स है, वो तैयार पर तैयार रहते हैं। तो यस, नाइट वॉरफेयर बहुत सूट करती है इस प्रकार में। और मैं समझता हूँ अगर कुछ होगा तो छोटे मोटे एक्शन होंगे। मैं समझता हूँ एयर को दिन के समय इस्तेमाल करना इस समय उचित नहीं होगा, क्योंकि टारगेटिंग जो होगा आइदर साइड से, वो एकदम आएगा और कारगर हो सकता है। तो बेशक आजकल जो एयरक्राफ्ट है उसकी एवियोनिक्स और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि रात को भी दिन बना के रखा हुआ है, उसमें कोई, बट ह्यूमन बीइंग, द मैन बिहाइंड द मशीन, उसकी अलर्टनेस रात में थोड़ी सी कम होती है हमेशा। दिस इज टेक्निकल पॉइंट मैं जो आपको बता रहा हूँ आपके सवाल पे। और देखें हमारी जो ऑप्शन मैंने डिप्लोमेटिक की दी है, अभी स्टेट क्राफ्ट, हम भी मेंबर्स ऑफ क्वाड, इतनी जगह हम पाकिस्तान I2U2 किधर है वो सब? सऊदी अरेबिया के साथ हमने इतनी पार्टनरशिप की है, अभी यूएई के साथ वो अपना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, वो रिस्ट्रेंट का कर रहे हैं। रिस्ट्रेंट कहाँ तक, कब तक? हमारा भी डॉक्ट्रिन, भारत को रिस्ट्रेंट के बारे नहीं सोचना चाहिए, भारत को अभी ठोकना चाहिए। और ठोकने का मैं ये नहीं बोलता कि मिलिट्री माइट से खून खराबी करो, डिप्लोमेटिक फ्रंट है, इकोनॉमिक फ्रंट है। देखो हमारे पास क्या ऑप्शन है इस समय। अगर हम बिल्कुल जनरल मैं साहब, देखता हूँ ये